जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये मैसेज उनके लिए है दोस्तों, जो एक बहुत ऊंची उड़ान के लिए बने हैं, जिन्होंने कितनी भी खाई देखी हो, पर परमात्मा उनसे कह रहे हैं, ये संदेश मेरे माध्यम द्वारा आप लोगों को पहुँचाया जा रहा है, वो ये है कि आप लोग बहुत ऊंची उड़ान के लिए बने हैं दोस्तों। जो भी नहीं मिला दोस्तों, जो भी, वो कुछ भी हो सकता है। किसी ने धन की हानि देखी होगी, किसी ने अपने रिश्ते में धोखे देखे होंगे, समाज से बहिष्कार देखा होगा। सबके लिए अलग हो सकता है दोस्तों, बच्चे, पेरेंट्स, अलग अलग। वो सिर्फ कारण है आप लोगों को उस रास्ते की तरफ मोड़ने के लिए जहाँ के लिए आप लोग बने हैं दोस्तों। और आप लोग बहुत ऊंची उड़ान के लिए, बहुत आगे के लिए बने हुए हैं दोस्तों। अपने आप को इतना लाइट ना लें। आप एक्चुअली में खुद नहीं जानते कि आप लोगों के पास क्या है, किस तरह का ब्लूप्रिंट आप लोग लेकर आए हैं दोस्तों, राइट। जो भी आपको नहीं मिला है वो आपके लिए कम था, और ये कोई मन को तसल्ली देने वाली बात नहीं है, सत्य है दोस्तों, बिल्कुल सत्य, परमात्मा का बोला गया सत्य, कि जो कुछ भी आपको नहीं मिला वो आपके लायक था ही नहीं। जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली वो सिर्फ आपको एक नई राह, नया विल, नई डायरेक्शन के लिए आपको डिसअपॉइंट मिली। क्योंकि आपके उस वक्त के वर्जन को अगर वो, क्योंकि जो वर्जन वो था, उस वर्जन को उस वक्त अगर वो चीज़ मिल जाती दोस्तों, तो आज आप लोग यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। और अभी तो बहुत आगे जाना है। आप लोग जहाँ हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ, मेरा मानना है कि इस जर्नी की शुरुआत है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है दोस्तों, अभी तो शुरुआत हुई भी नहीं है दोस्तों। तो वो डिसअपॉइंटमेंट, वो जो भी चीज़ें आपको निराशा जो भी मिली है, उसे अब जाने दे दोस्तों। आज आप लोग, बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनर चाइल्ड अभी भी कहीं ना कहीं हील नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है, बहुत से मेरे दोस्तों के लिए, कि इनर चाइल्ड पे थोड़ा सा आप कार्य करें। बिकॉज़ अभी भी आप में से कई लोगों का इनर चाइल्ड थोड़ा उसको हीलिंग की नीड है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम आगे आते आते, सरवाइव करते करते, दुनिया में बढ़ते बढ़ते आगे तो आ जाते हैं, लेकिन हम फील भी करने लगते हैं कि नहीं, हम अंदर से हम भूल गए हैं उस बात को, या वो बातें अब चली गई हैं जो भी हमारे बचपन में हुई हैं, या जो पहले हम जब इमेच्योर थे तब हुई है। तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि वो चीज़ें चली गई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर, बहुत गहरे अंदर हमारे वो चीज़ें रहती है दोस्तों। और ये जो हमारी वेवरिंग रहती है इमोशंस की, हम इतना हमारे ऊपर काम कर लेते हैं, हम इतनी चीज़ों से जीत जाते हैं, इतनी चीज़ों को पीछे छोड़ के हम आगे आ जाते हैं, उसके बावजूद भी ये जो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता है, या खुद को वर्दी नहीं मानने का जो ये कमी है ना, अपने आप को वर्दी नहीं समझना। हम क्यों, चीज़ें हमारे सामने ही हैं, वो ऊर्जा हमारे सामने ही है, पर हम उसे क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं? बिकॉज़ हम अपने आप को वर्दी नहीं मानते हैं। और ये जो इमोशन है, ये हमारा जो है आता है जब हमारा इनर चाइल्ड हील नहीं होता है। बिकॉज़ बचपन में ही एक ऐसा हमारा बना दिया जाता है कि हम वर्दी नहीं हैं, हम में ये कमियां हैं। ठीक है, वो कोई जजमेंट नहीं है दोस्तों। लाइफ में जजमेंट जितना हम छोड़ते चलेंगे, हम उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे हमारी लाइफ में। तो किसी भी रिलेशन को लेके कोई जजमेंट ना रखिए। वो उनके और आपके कार्मिक बॉन्ड्स थे। तो उस वक्त जैसा भी आपके कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग आपके साथ होना था, या जो भी आप लोगों का रहा, वो हो गया। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल आंटीज, कोई भी। तो हमको उस पे नहीं जाना है, हमें हमें हील करना है ना, खुद को हील करना है हमको। तो ये रीज़न है, ये जो आप सब कुछ मिलता जाता है, आप नोटिस करिएगा, आप में से बहुत से लोगों को अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वेवरिंग इमोशन है। वेवरिंग इमोशन की सुबह ठीक है, दिन में अजीब है,
इवन अगर लो भी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हामी है, खुद को पता है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, एवरीथिंग, बहुत कुछ ना। लेकिन उसके बावजूद भी हम वो ब्लिस क्यों फील नहीं कर पा रहे हैं, हम वो जॉय फील नहीं कर पा रहे हैं? वाई? बिकॉज आप लोगों में से बहुत से लोग अभी भी हम अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं कर पाए हैं। तो आप में से बहुत से लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आप इनर चाइल्ड पे थोड़ा वर्क करिए, और बहुत समय नहीं लगता है उसमें। आप थोड़ा सा उसमें अगर ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी उससे आप बिल्कुल हील हो सकते हैं, राइट। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, अफर्मेशंस दे सकते हैं, आप इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत सारी यूट्यूब्स पे अवेलेबल है, और आप वो वैसा मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह का बहुत कुछ है, आप कर सकते हैं, राइट। एक दोस्तों, मुझे एक एनर्जी ऐसी पिक हो रही है जो बहुत कंपैरिजन की एनर्जी में है अभी। क्यों कंपैरिजन करना है दोस्तों? आप लोग अभी इस वक्त ऐसा है कि लोगों को देख के कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए सबकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ में नहीं, ये ऐसा। देखिए दोस्तों, मुखौटों के पीछे क्या है हमें नहीं पता और हमें नहीं जानना है, राइट। लेकिन आपकी जर्नी अलग है, आपकी मंजिल अलग है, आपका रास्ता अलग है, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। जिन लोगों से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, कहीं से कहीं कोई मिलान नहीं है, उनकी जर्नी अलग है। तो हम कंपैरिजन कैसे बनता है दोस्तों? बन ही नहीं सकता है। देखिए, कोई यहाँ पे सिर्फ एक हेल्दी परिवार का ही एग्जाम्पल देने के लिए आया है, कोई यूं ही अपने कार्मिक बॉन्ड्स में फंसने के लिए और फंसने के लिए आया है, कोई लोगों को हील करने के लिए आया है जैसे कि आप लोग, कोई लोग कुछ किसी को सिखाने आया है जैसे कि आप लोग। तो अपने आप को इतना अनवर्दी ना समझें प्लीज़। अपने आप को इन छोटी बातों से कंपेयर ना करें, क्योंकि बहुत ऊंची उड़ान आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ें आ रही हैं। ये बातें यूं ही नहीं हैं, ये आप लोग जब महसूस करेंगे तब आप लोग कहते हैं ना कि जब नया मिल जाएगा, जो आप जिसके लिए आप बने हैं, जब आपको वो प्राप्त हो जाएगा, पुराना तो सब कुछ भूल जाएंगे आप देखिएगा, ग्रेटफुल फील करेंगे। आप जैसे ही ये चीज़ें याद करेंगी, चाहे कितने ही गहरे दुख से आप निकले हैं, वो दुख उस वक्त सहते वक्त चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन जब आपको वो चीज़ें जो कि इंटरनली आपको प्राप्त हो गई है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपने इमोशन में उस चीज़ को लाना बाकी है। बाकी सब कुछ हो गया है, सिर्फ आप लोगों की खुद की हामी, हामी को क्या कह सकती हूँ मैं, आपका खुद का मानना, आपकी चेतना में उस चीज़ का चले जाना, आपकी चेतना द्वारा उसको प्रकट में प्राप्त करना ही बाकी है दोस्तों। और जब वो चीज़ आप महसूस करेंगे प्रकट में, उन चीज़ों को आप जिएंगे ना, जब वो चीज़ें आप वो गहरे से गहरे दुख की कृतज्ञता महसूस करेंगे, आप फील करेंगे कि मैं ग्रेटफुल हूँ उस दुख के लिए, उस इंसान के लिए, स्थिति के लिए, व्यवस्था के लिए, उन धोखों के लिए जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैं इस चीज़ को कभी प्राप्त नहीं कर सकता था उस वर्जन द्वारा। मैं इस खुशी, इस जॉय को, इस सम्मान को, इस पद को, इस जो लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है, इसे मैं नहीं प्राप्त कर सकता था। आप ऐसा महसूस करेंगे दोस्तों। आप देखिएगा वो समय बहुत जल्दी है, बहुत पास है, राइट। सब कुछ मीनिंगफुल लगने लगेगा कि हाँ, सबका कोई ना कोई कार्य था, प्रभु कितने दयालु हैं, आप ये फील करेंगे। देखिए दोस्तों, शुद्धिकरण चलता रहता है, ये आपको मानना होगा। आप सोचेंगे कि इतना आगे आने के बाद भी, ये आगे, बहुत आगे, आप जब कुछ वो जीवन जब आप वो जिएंगे, हमारा शुद्धिकरण चलता रहता है। कितनी चीज़ें, कितने जन्म, कितनी लीनिएज, कितना कुछ कैरी है हमारे साथ, वो सब कुछ चलता रहता है। वो साइड है, वो जब तक हम इस जीवन काल में है वो चलता रहेगा। हमें उन चीज़ों पे ध्यान, हमें बस जैसे कुछ नई चीज़ आए, हील करना है, आगे चलना, हील करना, आगे चलना, यही तो जीवन है। हम जब उस जीवन को भी जीने लगेंगे, अब वो जो फीलिंग आएगी आपको, जब आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगेंगे, तो भी शुद्धिकरण चलता रहेगा। बिकॉज ये प्रोसेस है इस ह्यूमन बीइंग लाइफ का, राइट। क्योंकि हमारा जो रियल सेल्फ है, जो हमारा उच्च स्व है, वो हमारे हर रूप में आगे से आगे उपस्थित है। वो वहाँ ऑलरेडी है, जिस जगह के लिए हम बने हुए हैं, जिस जगह के लिए आप लोगों को तैयार किया गया है, जो आपका उद्देश्य है, वो ऑलरेडी आपको वहाँ के लिए पुकार रहे हैं। आपको बस वहाँ तक चलते जाना है। एक दोस्तों, मैं एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। कई लोग ऐसे हैं आप में से कि लोगों को गुड फील कराने के लिए अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। वाई? हम ऐसा क्यों करेंगे?
हम जब सारे ही मुखौटे उतार चुके हैं, सारे मास्क हमारे नीचे गिर चुके हैं, तो हम क्यों कुछ बची हुई चीज़ों को कैरी करेंगे? हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं ऐसा। इस तरह की एनर्जी से अब बाहर निकलिए दोस्तों। ये समय अब जा चुका है। अब आप लोग अब थोड़ा सा समझिए, आप लोग थोड़ा सा अलग राह के बंदे हैं, अलग राह के राहगीर हैं। और अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको किसी से बात करने का दिल नहीं है, आप नहीं करेंगे, राइट? आपको अगर ठीक फील नहीं हो रहा है, आपका रोने का दिल है, आप रोएंगे। आपको अकेले बैठने का दिल है, आप अकेले बैठेंगे। आपको किसी से बात करने का दिल नहीं है, आप नहीं करेंगे, राइट? अब ये चीज़ों पे मजबूरी जो शब्द है, ये ही चीज़ें तो हैं जो इनर चाइल्ड को हील नहीं होने देती हैं, राइट? बिकॉज वो वापस उसे फीड हो जाता है कि हाँ, दबाव ही तुम्हारा वर्द है। दबाव में रहना, सप्रेस होना ही तुम्हारा वर्द है, नहीं है आपका, राइट? आप लोग बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़। अब मेरे भाव को समझिए, मैं जो समझाना चाह रही हूँ। अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए, क्योंकि आप लोग वो 99% नहीं है दोस्तों, नहीं है आप लोग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए। आपका सत्य स्वयं से तो बोलिए, राइट? क्योंकि अब और कोई समय नहीं आने वाला है अपने आप से सत्य बोलने के लिए। ये बिल्कुल ठीक समय है अपने आप से सारे सत्य बोलने के लिए और अपने सत्य को बहुत काइंडली लोगों के सामने एक्सप्रेस करने के लिए। चक्रा हीलिंग वगैरह कीजिए दोस्तों, बिल्कुल एंड है। आप लोग बिल्कुल क्लीन है। कुछ चीज़ें हैं जो वहीं के वहीं आपको फंसाए हुए हैं, राइट? चक्रा हीलिंग वगैरह कीजिए दोस्तों। थोड़ा इनर चाइल्ड पे देखिए, इस तरह की बहुत एनर्जी आ रही है, सप्रेस की एनर्जी आ रही है, अनवर्दी फील करने की। वाई? बिकॉज हम नहीं हैं। मैं बोलती ना होते तो, मैं कौन बोलती हूँ, परमात्मा बताते आपको। अभी आप लोगों के लिए है, ये इनर चाइल्ड का है तो है, आप लोगों को करना है। बाकी आप लोग बिल्कुल रेडी हैं। बस आप लोगों को खुद को आपको बताना है कि आप रेडी हैं, राइट? और इसके अलावा और कोई इसका अब रास्ता नहीं है। आप लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ खुद को बताएं कि आप तैयार हैं। और ये जो छोटा मोटा पर्जिंग वगैरह होता है, ये शुद्धिकरण है, ये चलते हैं दोस्तों। अब बहुत आगे और आगे भी चले जाएंगे तो भी ये साइड है, बिकॉज ये चीज़ें साथ में चलती रहती हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, राइट? बिकॉज मन हमारे साथ सदा रहेगा जब तक हम इस लाइफ टाइम में हैं, इसके बाद भी द बियॉन्ड, राइट? तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आई थिंक मैं पहुंचा पाई जो संदेश आप लोगों के लिए है। और शब्दों से भी और भावों से भी मुझे लगता है कि परमात्मा का जो गाइडेंस आपके लिए है आप लोग तक पहुंचा है। और मैं बिल्कुल आप लोगों को कहना चाहती हूँ, गेट रेडी टू फ्लाई हाई। जय श्री राधे दोस्तों।